अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य संघर्ष में अमेरिकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों के मुताबिक अब तक 14 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 400 से ज्यादा घायल हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि घायलों में बड़ी संख्या उन जवानों की है जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी यानी TBI से पीड़ित हैं। अधिकारियों के अनुसार ये चोटें मुख्य रूप से ईरानी मिसाइल हमलों और विस्फोटों से पैदा होने वाली शक्तिशाली ब्लास्ट वेव के कारण हुई है। अमेरिकी सैन्य अधिकारियों का कहना है कि TBI इस युद्ध की सबसे गंभीर चिकित्सीय चुनौती बनकर उभरी है। इस तरह की चोट में बाहरी घाव कम दिखाई देते हैं, लेकिन विस्फोटों से उत्पन्न दबाव तरंगें मस्तिष्क को गंभीर नुकसान पहुंचाती हैं। इस कारण से सैनिकों को याददाश्त कमजोर होना, सरदर्द, चक्कर आना, मानसिक तनाव, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कई घायल सैनिकों का इलाज जारी है, जबकि कुछ को लंबे समय तक पुनर्वास की जरूरत पड़ सकती है। इसी बीच 1 जुलाई को अरब सागर में हुए अमेरिकी नौसेना के हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर भी नई जानकारी सामने आई है। शुरुआत में अमेरिकी नौसेना ने इसे इमरजेंसी लैंडिंग बताया था और कहा था कि शुरुआती जांच में ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि ये किसी दुश्मन के हमले या शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का नतीजा था। हालांकि बाद में पुष्टि हुई कि इस दुर्घटना में एक अमेरिकी पायलट की मौत हो गई है। इस घटना के बाद इस युद्ध से जुड़े अमेरिकी सैन्य हताहतों की कुल संख्या बढ़कर 14 हो गई। हालांकि यह आंकड़ा अमेरिका की ओर से जारी किया गया है, लेकिन ईरान इससे कई बड़ा नंबर बताता है। यानी कि ईरान मानता है कि अमेरिका जो है वो सैनिकों की मौतों की संख्या कम बता रहा है और उसके हमलों में इससे कहीं ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है। अमेरिकी अधिकारियों को कहना है कि घायल होने वाले सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये आंकड़ा 400 के पार पहुंच चुका है। इसमें बड़ी संख्या उन जवानों की है जो गोलीबारी में नहीं बल्कि मिसाइल और ड्रोन हमलों के दौरान हुए धमाकों की चपेट में आए। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्धों में ब्लास्ट वेव से होने वाली मस्तिष्क की चोटें सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं और इसका असर कई वर्षों तक सैनिकों के स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आया है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर 14 सैनिकों की मौत और 400 से ज्यादा के घायल होने की पुष्टि की है, लेकिन ईरान का दावा इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ईरानी अधिकारियों और सरकारी मीडिया का कहना है कि उनके मिसाइल और ड्रोन हमलों में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की वास्तविक संख्या अमेरिका द्वारा बताए गए आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिकी सेना के लिए सबसे बड़ी चिंता केवल सैनिकों की मौत नहीं बल्कि बड़ी संख्या में TBI से पीड़ित जवान है। अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो अमेरिकी रक्षा व्यवस्था पर इलाज, पुनर्वास और सैन्य क्षमता बनाए रखने का दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरी ओर ईरान लगातार अपने हमलों को प्रभावी बताते हुए अमेरिकी नुकसान को आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा बता रहा है। ऐसे में जंग के मैदान में अभी हालात बहुत गंभीर है और आने वाले समय में ये संख्या और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका और ईरान में जारी युद्ध के बीच ईरानी अखबार ने एक ऐसा इंफोग्राफिक पब्लिश किया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। अखबार ने कई विदेशी नेताओं के नाम और तस्वीरें छापते हुए दावा किया कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या का बदला लेने के लिए इन्हें निशाना बनाया जाना चाहिए। हालांकि इस लिस्ट को ईरानी सरकार की आधिकारिक मंजूरी मिली हो, इसका कोई सबूत अभी तक सामने नहीं आया है। अली खामेनी की 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों में मौत हो गई थी। अयातुल्ला अली खामेनी के बेटे और उत्तराधिकारी मुस्तफा खामेनी भी कह चुके हैं कि इस हमले के जिम्मेदार लोगों को कीमत चुकानी होगी। शनिवार को पिता के अंतिम संस्कार के बाद जारी अपने पहले सार्वजनिक संदेश में उन्होंने कहा कि बदला लेना राष्ट्र की इच्छा है और ये होकर रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के नाम सूची में है वे शांतिपूर्ण मौत की इच्छा अपने साथ कब्र तक ले जाएंगे। इसके कुछ ही समय के बाद तेहरान प्रशासन की ओर से छापे जाने वाले हम शहरी अखबार ने ऑनलाइन एक इंफोग्राफिक शेयर किया। इसमें 13 विदेशी नेताओं की तस्वीरें मुस्तफा खामेनी के बयान के साथ प्रकाशित की गई थी। हालांकि रविवार को प्रिंट कॉपी में ये सूची प्रकाशित नहीं हुई। मुस्तफा खामेनी ने अपने बयान में किसी भी व्यक्ति का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, लेकिन अखबार ने जिन नेताओं को सूची में शामिल किया है उनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर प्रमुख हैं। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्स
इस लिस्ट में शामिल हैं। युद्ध के दौरान ईरान लगातार कई यूरोपीय देशों पर आरोप लगाता रहा है कि उन्होंने उसके खिलाफ हुए हमलों की निंदा नहीं की और अमेरिकी सैन्य विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से गुजरने की इजाजत देकर अमेरिका का साथ दिया। इसी वजह से ईरान का पश्चिमी देशों के प्रति रुख और ज्यादा आक्रामक हो गया है। दूसरी ओर मुस्तफा खामनेई युद्ध शुरू होने से पहले के बाद से सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे। रिपोर्ट्स के अनुसार जिस हमले में उनके पिता की मौत हुई थी वो भी उस हमले में घायल हुए थे। इस बीच ईरान और अमेरिका में तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों की ओर से एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयान दिए जा रहे हैं। फिलहाल ईरानी अखबार ने जो इन्फोग्राफिक शेयर किया है उस पर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर दें। ईरान और अमेरिका के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है और इसी बीच राजनीतिक विशेषज्ञ और वॉर जर्नलिस्ट वाइल अव्वाद ने कहा है कि ओमान में एक और जहाज पर हमला ये बताता है कि अमेरिका ईरान के साथ शांति समझौते का सम्मान नहीं कर रहा है। अमेरिका की पोल खोलते हुए मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट अव्वाद ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि क्योंकि अमेरिका शांति समझौते का सम्मान करने से बच रहा है इसलिए ईरानी अपने पड़ोसियों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, अभी एक और जहाज पर हमला हुआ और इससे आपको साफ इशारा मिलता है कि अमेरिकी ईरान पर हमले का लेवल बढ़ा रहे हैं। ईरानियों के साथ साइन किए गए समझौते का सम्मान करने का कोई सवाल ही नहीं है और इसीलिए ईरानी उन सभी जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं जो अमेरिकियों के बनाए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी ईरान को दिए गए निर्देशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं कि किसी भी जहाज को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने से पहले मंजूरी लेनी चाहिए, इसलिए ये तनाव खत्म होने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी तस्वीर को देखते हैं। बड़ी तस्वीर ये है कि इजराइल अमेरिका को पूरी तरह से युद्ध में धकेल रहा है। इजरायलियों ने ईरानी शहरों पर भी हमले किए हैं और ऐसी भी बातें हो रही हैं कि ईरान पर हमले को इस हद तक बढ़ाने या फिर सुधारने का सवाल है कि पूरी तरह से युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि इजराइल के दो मकसद हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। ईरान को एक क्षेत्रीय ताकत के तौर पर हटाना और होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक करना ताकि इजराइल से होकर तेल के लिए अलग कॉरिडोर बनाने का सवाल है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि इन मकसदों को पूरा होने में ज्यादा समय लगेगा और हम इलाके में एक लंबी लड़ाई देख रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट में एक कंटेनर शिप पर ईरानी हमले के जवाब में अमेरिकी मिलिट्री ने शनिवार को ईरान पर तीसरे राउंड का हमला किया। इसी बीच यूएई ने शनिवार को कहा कि इलाके में तनाव बढ़ने पर उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइल के खतरों से निपट रही है। यूएई के नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नागरिकों को ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाने वाली चेतावनियों और अपडेट्स को फॉलो करने की सलाह दी है। कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जंग और ज्यादा तेज हो सकती है।